तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। तो भाई क्या जिंदर महल सही में जीतने वाले हैं वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप आने वाले मंडे नाइट रॉ के एपिसोड में सेथ फ्रीकन रॉलिंस को हरा के? देखो भाई चांसेस तो हैं एंड अब डब्ल्यूडब्ल्यू ने भी टीज कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से क्या टीज आया मैं आपको बता दूं। डब्ल्यूडब्ल्यू अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो पोस्ट करती है। शायद आप में से बहुतों ने वीडियो अभी तक देख भी ली होगी। अभी 1 घंटे पहले 1.5 घंटे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू ने ये वीडियो पोस्ट करी है एंड यहाँ पे ये रिकैप दिखाते हैं जिंदर महल की चैंपियनशिप रेन का। टाइटल था जिंदर महल डब्ल्यूडब्ल्यू टाइटल रेन इन 3 मिनट्स। जब जिंदर महल ने रैंडी ऑर्टन को हराया था इस टाइटल के लिए तब की ये बात हो रही है। अब यहाँ पे भाई जिंदर महल की इस वीडियो को पोस्ट करना बहुत कुछ इंडिकेट करता है। 2 चीज़ें हैं, एक तो कि ये टीज़ है कि वो सही में जीतने वाले हैं, दूसरा है कि ये सिंपल मैच को हाइप करना चाहते हैं। बिकॉज डब्ल्यूडब्ल्यू को बहुत अच्छे से मालूम है कि ट्विटर के ऊपर करेंटली यही डिस्कशन है कि क्या पता भाई जीत जाए जिंदर महल, हो सकता है कि जिंदर महल वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। स्पेशली AEW के साथ टोनी खान के साथ जो बैक एंड फोर्थ हुआ उसके बाद ट्रिपल एच चाहे तो ये चीज़ कर सकते हैं क्योंकि इससे बुकिंग पे कोई इशू भी नहीं आएगा। अपने पास डायमंड प्रिस्ट हैं, उनको मैच में डाल दो भाई, मनी इन द बैंक कैसिन भी हो जाएगा, वो पिन भी हो जाएंगे एंड जिंदर महल चैंपियन भी बन जाएंगे। रही बात सेथ रॉलिंस की, तो रॉयल रंबल में उनका मैच भी पता नहीं किससे होगा, तो जिंदर महल के साथ रीमैच करा दो, वो वहाँ पे वापस से टाइटल ले लेंगे, रॉलिंस को हारना भी नहीं पड़ेगा एंड जिंदर महल को एक छोटा सा रन भी मिल जाएगा, टोनी खान को उनका रिप्लाई भी मिल जाएगा एंड 2 हफ्तों के लिए खतरनाक सी हाइप भी बन जाएगी। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू कर सकती है जरूर से, बहुत फनी चीज़ होगी अगर डब्ल्यूडब्ल्यू करती है तो। एंड ये टीज शायद कुछ हद तक तो इंडिकेट करता है कि क्या पता कि ये मोमेंट, ये जो शॉकिंग मोमेंट था कि जिंदर महल वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे रैंडी ऑर्टन को हरा के, क्या पता वो फिर से हमें देखने को मिल जाए। बिकॉज देखो भाई जिंदर महल के पास हाइप तो है, मतलब सोशल मीडिया के ऊपर नंबर्स तो जनरेट करके दिए हैं जिंदर महल ने। एक पूरी रात वो ट्विटर पे ट्रेंड करते रह गए, रॉक के साथ सेगमेंट दे दिया, अच्छा प्रोमो सेगमेंट सेथ रॉलिंस के साथ भी दिया, वहाँ पे अपर हैंड भी मिला, तो मोमेंटम तो है भाई। जब डब्ल्यूडब्ल्यू को कोई लॉस नहीं है तो इन माई ओपिनियन ये चीज़ कर सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू की तरफ से एक वीडियो निकल के सामने आई थी तो मुझे लगा आपको बताते हैं। सो डू यू रियली वांट कि जिंदर महल बनने चाहिए वर्ल्ड चैंपियन? कमेंट करके बताना। इसको लेकर और अपडेट वगैरह अगर कल आती है तो मैं आपको बताऊंगा फॉर श्योर। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि है जे उसो एंड जिमी उसो को लेके। पहली बात तो मेरा क्वेश्चन आप सबसे है कि क्या आपको भी लगता है कि अब जे उसो वर्सेस जिमी उसो का जो मैच होगा रेसलमेनिया में वो उस तरीके का मैच नहीं होगा जितना लोगों ने एक टाइम पे होप करा था? बिकॉज जब लास्ट टाइम हमने देखा था कि ये दोनों सीरियस एक सेगमेंट के अंदर थे तो वो समर स्लैम के बाद का स्मैकडाउन था उसके आसपास का, जब ये थोड़ा सा सीरियस थे दोनों। वहाँ पे भी जिमी उसो ने जो एक्सप्लेन करा अपना एक्शन वो भी काफ़ी ज़्यादा इडियोटिक लग रहा था कि भाई ये क्या बुकिंग है, तो वो कुछ सेंस बना नहीं रही थी चीज़ें एंड उसके वजह से उसके बाद से बुकिंग काफ़ी ढीली हो गई इन दोनों के लिए एंड माना गया था कि रेसलमेनिया आते आते इन दोनों की बुकिंग डब्ल्यूडब्ल्यू स्ट्रॉन्ग कर देगी, बट ऐसा कुछ दिख नहीं रहा। एंड मेरे अकॉर्डिंग अब यहाँ से स्ट्रॉन्ग भी करेंगे, मुझे बिलीव है कि करेंगे, लेकिन अगर यहाँ से करेंगे भी तो कितनी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी? एक चीज़ जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग थी उसको आप वेरी स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, लेकिन जो चीज़ें स्ट्रॉन्ग थी उसको आपने वीक कर दिया, उसके बाद वापस से आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो अपने पहले वाले प्लेस पे भी चली जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। लेकिन अभी के हिसाब से चीज़ काफ़ी अनलाइकली लग रही है। हालांकि एक और चीज़ है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। अकॉर्डिंग टू ज़ेरो न्यूज़ जो जे उसो हैं वो शायद से फेस कर सकते हैं जिमी उसो को एक ऐसे मैच के अंदर जो मैच डिसाइड करेगा ब्लड लाइन का फ्यूचर। कहने का मतलब है कि जे उसो फेस कर सकते हैं जिमी उसो को एंड अगर जे उसो इस मैच में हार जाएंगे तो जे उसो को वापस से ज्वाइन करना पड़ेगा ब्लड लाइन को। ये कहना है ज़ेरो का, द मैच एट मेनिया 40 बिटवीन जे एंड जिमी विल बी इफ जे लूजेस ही हैज़ टू रीजॉइन द ब्लड लाइन। हालांकि मैं इसको बिल्कुल कंफर्म नहीं कर सकता एंड टू बी ऑनेस्ट आई बिलीव कि ऐसा कुछ होने नहीं वाला है। ये वाली स्टिपुलेशन डब्ल्यूडब्ल्यू डालेगी नहीं बिकॉज रेसलमेनिया 40 आते आते ऑलरेडी ब्लड लाइन काफ़ी तबाह हो चुकी होगी मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि रोमन रॉक वाली फ्यूड होगी तो उसके बाद फिर वापस से चीज़ें करने का कोई सेंस नहीं बनता है। जे उसो को डालने का मतलब होगा कि भाई ये फिर से रीस्टार्ट वाली चीज़ हो जाएगी। सो मेरे अकॉर्डिंग ये चीज़ तो बिल्कुल नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, मेरा क्वेश्चन ये जरूर से है कि भाई क्या आपको सही में लगता है कि जे उसो एंड जिमी उसो की फ्यूड डब्ल्यूडब्ल्यू वापस से स्ट्रॉन्ग कर पाएगी? बिकॉज मैं इसको लेके काफ़ी वरीड हूँ। मुझे नहीं लगता कि अभी पहले जो लोग स्पेकुलेट कर रहे थे उस लेवल का मैच बन पाएगा। खैर गैस आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। इसको लेकर ओपिनियन आप लोग कमेंट करके बता देना। बिगी की बात करते हैं अब हम लोग। बिगी का क्या स्टेटस है रॉयल रंबल के लिए वो मैं आपको बता दूं। तो देखो भाई बिगी का स्टेटस है ना थोड़ा सा अनलाइकली है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिगी आ नहीं सकते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू ने चीज़ें अभी तक काफ़ी सीक्रेट रखी है, सीक्रेटली चीज़ें कर रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू वाले। सो कुछ चांसेस हैं कि मे बी बिगी आपको देखने को मिल जाए। ये अपडेट है रेसलिंग ब्लॉग की तरफ से, बेसिकली एक Q&A कर रहे थे एंड यहाँ पे आंसर करते हैं फैंस के क्वेश्चन का। बताते हैं regarding Biggie, there's no update if he has get medical release for in-ring competition, but I will say this, that could possibly be saving him as a surprise entrance for the Royal Rumble if he has get his medical release already। बताया जा रहा है कि देखो भाई अपडेट वगैरह तो आ नहीं रही है कि बिगी की मेडिकल सिचुएशन क्या है, क्या उनको मेडिकल रिलीज मेडिकल पास मिल गया है कि वो compete कर सकें, उसको लेके कोई अपडेट नहीं है। एंड ये भी सोचने वाली बात है कि इसको लेके अपडेट क्यों नहीं आ रही है। एक तो रेगुलरली आते रहती है अपडेट कि भाई इनको
नहीं मिला है मेडिकल रिलीज या फिर मिल चुका है, वो कोई अपडेट आ ही नहीं रही है। लास्ट टाइम मुझे याद है कोफी या जेवियर वुड्स में से किसी एक ने ये चीज़ बताई थी कि बिगी अच्छा है एंड अब बेस्ट है, परफेक्ट है, तो वही मुझे याद है। इसके अलावा मेडिकल अपडेट कोई नहीं आई थी। देन यहाँ पे कहा जा रहा है कि चांसेस हैं कि WWE उनको सेव करके रख रही है, चीज़ों को टॉप सीक्रेट रख रही है कि रॉयल रंबल के अंदर उनकी सरप्राइज एंट्री हो, बिकॉज बिगी को पॉप बहुत खतरनाक मिलेगा। जब वो गए थे इस इंजरी की वजह से तो वो ऑलरेडी अपने प्राइम पर थे, बहुत भयंकर उनको पुश मिल रहा था एंड रिएक्शन क्राउड से बहुत तगड़ा मिल रहा था। ये एले नाइट वाले लेवल पे ही थे, वो जो एले नाइट अभी से क्राउन जूल्स के टाइम जो लेवल पे थे एले नाइट, सेम लेवल पे थे बिगी। एंड बिगी का थीम भी तो ऐसा भाई कि अगर वो हिट करता है तो लोग एक्चुअली में क्लैप करने लगते हैं। तो चांसेस हैं कि WWE उनको एज अ सरप्राइज एंट्रेंस लाना चाहती होगी एंड हो सकता है कि इसीलिए चीज़ें काफ़ी सीक्रेट में है। तो है भी चांसेस, नहीं भी है, मैं इसको 50-50 में रखूँगा। रॉयल रंबल है तो कुछ भी हो सकता है। अभी के हिसाब से चीज़ें काफ़ी अनक्लियर हैं, सब कुछ डिपेंड करता है उनकी मेडिकल रिलीज़ के ऊपर। अगर उनको पास मिल गया कंपीट करने का देन एवरीथिंग इज़ वेल एंड गुड, वो आपको देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गैस हम लोग सोनिया डेविल के बारे में। सोनिया डेविल के बारे में भाई मैं भूल ही गया था, मुझे तो याद ही नहीं था कि WWE के अंदर हैं भी, लेकिन ये इंजरी से बाहर है इन रिंग कॉम्पिटिशन से। इनको लेके क्या अपडेट है, PW इंसाइडर ने एक रिपोर्ट दी है। कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट फ्रॉम PW इंसाइडर, सोनिया डेविल इज वर्किंग टुवर्ड हर WWE रिटर्न। सी हैज बीन स्पॉटेड एट द WWE परफॉर्मेंस सेंटर दिस वीक ट्रेनिंग फॉर हर रिटर्न फ्रॉम इंजरी। तो PW इंसाइडर का कहना है कि सोनिया डेविल जो है ना अपने WWE रिटर्न के लिए काम कर रही है अपने ऊपर। उन्हें स्पॉट करा गया था इस हफ्ते WWE परफॉर्मेंस सेंटर में, वो अपने रिटर्न के लिए ट्रेनिंग कर रही हैं। अब वो भी हो सकता है कि रॉयल रंबल मैच के लिए ही प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं टू बी ऑनेस्ट भूल गया था भाई सोनिया डेविल के बारे में कि सोनिया डेविल भी थी WWE के अंदर। मुझे वेरीफाई करना पड़ा कि ये रिलीज़ तो नहीं हुई थी, मैं लिटरली भूल गया था। लेकिन हाँ अभी वो हैं WWE के अंदर ही, मुझे इसका आंसर मिल गया। एंड वो इंजरी से रिटर्न करने के लिए परफॉर्मेंस सेंटर वगैरह में ट्रेनिंग कर रही हैं, यानी कि हो सकता है कि विमेंस रंबल मैच में वो आपको प्रेजेंट होते हुए देखने को मिले। सो चांसेस इसके अभी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा हाई हैं। अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में बात करते हैं जो कि है नेक्सस को लेके। क्या नेक्सस का हो सकता है रियूनियन WWE के अंदर एक बार फिर से? इसके बारे में कमेंट करते हैं हीट स्लेटर बहुत लंबी स्टेटमेंट देते हैं, मैं आपको ऊपर से थोड़ा सा बता देता हूँ, देन इसको आपको तुरंत ट्रांसलेट करके बता दूंगा। कहते हैं हीट स्लेटर, वी हैव नेवर हैड अ सेकंड कमिंग ऑफ नेक्सस एवर, थिंक अबाउट दैट, यू हैव CM Punk up there, you have Wade Barrett on commentary, Ryback is a little insane and doing his thing, you have D Young that still looks like a stud, me I'm 250 now, यहाँ पाउंड्स की बात हो रही है, I'm the dad board but I'll kick your if I need to। तो बहुत लंबी यहाँ पे बात करी इन्होंने। ये बेसिकली कहते हैं कि देखो भाई अभी चांसेस तो हैं कि नेक्सस का रियूनियन हो जाए एंड मुझे लगता है कि ये चीज़ हो सकती है अगर ये जो बंदे थे इसके अंदर नेक्सस के अंदर वो ड्रामे ना करे तो। CM Punk आपके पास वापस आ चुका है, वेड बैरेट भी कमेंट्री पे तो वो वापस आ सकते हैं। मुझे ऑफर होगा तो मैं पक्का आ सकता हूँ कम्पीट करने के लिए। राइबैक का मैं नहीं कर सकता, वो थोड़ा सा पागल सा है, लेकिन क्या पता वो भी पॉसिबिलिटी बन जाए। तो अकॉर्डिंग टू हीट स्लेटर एक नेक्सस रिटर्न रियूनियन WWE के अंदर पॉसिबल है। क्या आपको लगता है कि ये चीज़ होनी चाहिए या फिर नहीं? कमेंट करके बताना। क्या WWE अभी सूटेबल है एक और इतनी बड़ी फैक्शन के लिए? मेरे हिसाब से काफ़ी स्टैक्ड रोस्टर है, तो ये चीज़ अभी तो काफ़ी इम्पॉसिबल है, लेकिन हु नोज आने वाले 3-4 साल 5 साल बाद ये चीज़ पॉसिबिलिटी बन भी जाएगी। इस वीडियो के लिए गाइस ये कुछ अपडेट्स है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम में आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़ रूमर अपडेट्स मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलता है नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।